साथियों नमस्कार। इस वक्त हूँ मैं यहाँ पर तलडा पुल सुनारा छानी के पास, तलडा के पास नदी के बीच में यहाँ पर मैं धरने पर बैठ चुका हूँ पत्थर के ऊपर। अब शासन प्रशासन से और क्षेत्रीय नेता जितने भी प्रतिनिधि हैं सब यहाँ पर आने का कष्ट करें और इन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करें। साथियों, ये जो बहुत बड़ी नदी है हमारी कमल नदी, आजकल बरसात का सीजन है और यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके इधर उधर जा रहे हैं। इन्होंने लकड़ी का पुल भी लगाया था लेकिन वो भी बह गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से, जिलाधिकारी उत्तरकाशी डीएम साहब से मेरा अनुरोध है कि मान्यवर आप अपने विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मुस्तैद करिए और यहाँ पर भेजिए और इन लोगों की समस्या का समाधान करिए। नहीं तो हम अभी पत्थर के ऊपर बैठे हैं, फिर हम कल से नदी में बैठेंगे जिसकी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के तमाम प्रतिनिधि, विधायक, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान, सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग आइए और यहाँ के इस गांव के लोगों की समस्या का समाधान करिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर नहीं आते हैं तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आइए और इन लोगों की समस्या का समाधान करिए। अब यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और जब मैंने कल वीडियो के माध्यम से देखा, परसों यहाँ पर लोग पुल बांध रहे थे और लकड़ी का पुल बांध रहे थे तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने सोचा कि देखो लोग कितनी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ के नेता अभी तक एक पुल लगाने की औकात नहीं रखते हैं। यहाँ के नेता फालतू बातें करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ नेताओं से कि यहाँ पर आइए और इनकी समस्या का समाधान करिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो साथियों, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी आइए और इन लोगों की जो मांग है इसमें सहयोग करो सब लोग। और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, इनकी फसल, टमाटर, सेब, नाशपाती, तमाम चीजें इधर पर इनके बाग बगीचे हैं और यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जागेंगे तब जाकर के यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान होगा। साथियों, उत्तरकाशी जिले में पहला आंदोलन होगा कि जो आदमी आज नदी में पुल की मांग के लिए धरने पर बैठा, वो भी नदी में, नदी के पत्थर के ऊपर। अब इतिहास दोहराएगा कि कल हम पानी में बैठेंगे भूख हड़ताल में, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग सब लोग जुड़िए, लाइव जुड़िए और सब लोग अधिकारियों को, नेताओं को फोन करो कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, यहाँ पर जो 3 साल पहले जो पुल टूटा उसको बनाने के लिए सब लोगों का सहयोग चाहिए। अभी मेरे साथ आनंद जोगुरी जी जुड़े हुए हैं। मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और जितने भी लोग अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े। भगवती प्रसाद दसियाल जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं नदी में यहाँ पर तलडा पुल के पास, सुनारा छानी के पास भूख हड़ताल में बैठा हूँ और यहाँ पर जब तक पुल नहीं बनता है तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर आज शाम तक कोई निर्णय नहीं निकलेगा तो कल हम पानी में बैठेंगे, पानी में नीचे इस नदी में, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मेरे बड़े भाई जोगुड़ी जी
इन्होंने लिखा है कि प्रकाश भाई आप अपना आम जनमानस की पीड़ा समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगुरु जी। हम भी आप लोगों के सारे जनता के सेवा कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो अगर सेवा का मौका मिलता है तो जनता की समस्याएं तत्काल प्रभाव से पूर्ण होंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्षेत्र की जनता से कि साथियों आप सब लोग जुड़िए मेरे साथ, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मुझे बल मिले, मुझे साहस मिले, मैं शासन प्रशासन से लड़ सकूं, मैं चोरों और गद्दारों और गुंडों से लड़ सकूं, ताकि मेरी विधानसभा जो पुरोला है, मैं पुरोला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की चिंता व्यक्त करता हूं और लोगों की आवाज उठाते रहता हूं। देहरादून से लेकर दिल्ली से लेकर के और रवाई घाटी जो हमारा आखिरी छोर है, मोरी विकास खंड के ओसला गंगार तक मैं कल गया, परसों गया था, जहां पर जो गियागाड़ है वहां पर कई सालों से जब बरफलाल जोंठा हुआ करते थे पर्वतीय विकास मंत्री, तब का वहां पर एक छोटा सा पुल बन रखा था, वो तभी का बह चुका है। लेकिन तब से लेकर आज तक उत्तराखंड को 26-27 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एक भी पुल कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा बरफलाल जोंठा के अलावा। उस समय से आज तक कमल नदी के ऊपर लगाओ, चाहे मोरी टॉन्स नदी के ऊपर लगाओ, चाहे नाले खालों के ऊपर पुल लगाओ, जो भी पुल बने हो बरफलाल जोंठा के टाइम पर बने हैं और अभी तक उसके पश्चात 26 वर्ष हो चुके हैं, एक भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय विधायक जी, आप कहते हैं कि मैंने धामी की विधानसभा से अधिक काम किया है, लेकिन जब मैं आपकी विकास खंड मोरी में घूमा तो वहां पर जगह जगह खड्डा रखे, जगह जगह पुल टूट रखे हैं, रास्ते टूट रखे हैं, सड़क टूट रखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि मान्यवर जागिए और यहाँ के लोगों की आवाज को बुलंद करिए और यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। तो मेरे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, शिवम चौहान जी जुड़ चुके हैं, बहुत सुंदर डबराल जी, आप जनता के वास्तविक मुद्दे पर बात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और तमाम लोग, सुरपाल आर्य जी जुड़ चुके हैं और तमाम लोग जुड़ रहे हैं। मैं सब लोगों का दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग मुझे इसी प्रकार से अपना सहयोग और समर्थन देते रहें और हो सके तो यहाँ पर इन लोगों के सहयोग के लिए आप लोगों को यहाँ पर आना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। पिछले 3 साल से नदी से आर पार हो रहे हैं, इतनी बड़ी नदी के ऊपर इन लोगों की जान जोखिम में जा रही है, लेकिन मुझे पीड़ा हो रही है कि पिछले साल यहाँ पर जब ये लकड़ी का पुल बांध रहे थे लोग, तो एक माता और एक बच्चा यहाँ से फिसल गया था, लेकिन नीचे जाकर उनको पकड़ लिया गया है। ईश्वर की कृपा रही है कि यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जो मांग है वो लंबित है। पिछले साल सड़क में यहाँ पर धरना हुआ था, मेरा भी वहाँ पर आना देहरादून से हुआ था और मैंने वहाँ पर अपनी बात रखी और अधिकारियों ने कहा था जी बिजली खंभा, हाँ ये बताओ, गराड़ी भी लगा रखी थी बोले यहाँ पे, एक गराड़ी लगा रखी है, तो इस गराड़ी से लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये भी टूट गया, बह गया। देखो अब ये क्या स्थिति है, ये तार जो दिख रहा है आपको पार से। अब मैं तो अभी धरने में बैठा हूँ, आप लोगों ने अब देखना है यहाँ पर आकर के, क्योंकि यहाँ की समस्याएं बहुत गंभीर हैं और यहाँ के नौजवान इधर सब लोग अब जाग रहे हैं, अब आने लग गए हैं और यहाँ के लोगों की जो समस्या है बहुत पीड़ादायक है। क्या करें, यहाँ पर लकड़ी का पुल भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी नदी है, इतना चौड़ा, इसका कम से कम 50-60 मीटर इसका स्पान चौड़ा है, इसके ऊपर लकड़ी का पुल कैसे काम करेगा। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर लोहे का पुल लगे लंबा,
मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ, किसी कंपनी से ट्रक भर कर लाइए लोहे का, ताकि वो एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर पुल बनना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। साथियों, यहाँ के लोग बहुत पीड़ा में हैं और मैंने जब देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ के लोग लकड़ी का पुल बांध रहे थे, लेकिन वो भी बह गया है। पिछले साल बांधा, वो बांध के बह के पार चले गया। और जो सीमेंट का पुल था वो यहाँ पे गिर रखा है, वो पुल के खूंटे दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो गराड़ी लगाई थी, किसी नेता ने लगाई, बोलो वो 2-4 दिन में, 1 महीने में टूट गई और लोगों की जान जोखिम में। तो यहाँ का बहुत ही यहाँ का दृश्य डरावना है। और यहाँ का दृश्य, जो लोग परेशानी में हैं, यहाँ के लोग आजकल बरसात का सीजन है, आपदा का सीजन है, नदी कभी भी आ सकती है, यहाँ के लोग कभी बह सकते हैं। हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं, हम भी बह सकते हैं। मौसम खराब हो गया तो कभी बह सकते हैं, लेकिन हम धरने में बैठ गए, अब तभी उठेंगे। नदी आए चाहे कुछ आए, अब नदी भी आएगी, हम तभी नहीं उठेंगे यहाँ से। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कैलाश राउत भी जुड़ चुके हैं। सर, पत्रकार महोदय, आपको भी यहाँ पर आना होगा। आप यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी आइए। तमाम क्षेत्रीय पत्रकार जितने भी हमारे प्रोला विकास खंड और मोरी विकास खंड और नौगांव विकास खंड के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, साथियों, आप सब लोग आइए और यहाँ की आवाज को उठाइए, इस आवाज को मजबूत करिए ताकि यहाँ का पुल लग सके। यहाँ के लोग परेशान हैं। सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आइए और यहाँ पर पुल स्वीकृत करिए। अब ये लाइव चलता रहेगा। हाँ, जगड़ जी बोल रहे हैं कि प्रकाश भाई आप डटे रहो, संख्या बल में आप 100 के बराबर हैं। अब क्या करें ऐसे बल का, जब लोग जनता साथ नहीं देगी। जनता साथ देगी तो अभी तो ये बल 100 के बराबर है, फिर हजारों में लाखों में जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहना चाहिए, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद बना रहना चाहिए, तब जाकर के यहाँ की जो मूलभूत समस्या है लोगों की, वो उठाने का काम और उसको पूरा करने का काम आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक करेगा, मैं करूँगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझे लोगों की सेवा करने का, जो 2010 से लेकर 2026-27 तक, अभी तक मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। और सब लोग मुझे भली भांति जानते हैं कि साथियों, आप लोग जुड़िए। और ये आज आप लोगों ने पहली बार देखा होगा कि कोई आदमी नदी में पत्थर के ऊपर हड़ताल में बैठा, वो भी पुल के लिए। तो साथियों, आज हम नया इतिहास लिखने जा रहे हैं और कल से अब और नया इतिहास होगा, क्योंकि हम पानी के अंदर बैठेंगे। फिर अगर आज अधिकारी, शासन प्रशासन अगर नहीं जागता है तो कल, मैंने बोल दिया है, कल पानी में बैठूंगा। पानी क्या, नदी आए चाहे कितनी बड़ी नदी आए, हम पानी में बैठेंगे हड़ताल में। हम अपने जान की परवाह न करते हुए, हम लोगों की जनता के लिए, हमारी जान जनता के लिए है, हमारा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित है। यहाँ देवभूमि उत्तराखंड के लिए समर्पित है, यहाँ की जनता के लिए समर्पित है। हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम जनता के लिए जी रहे हैं और पहले से जीते आ रहे हैं और आगे भी जनता के लिए जिएंगे। साथियों, जब तक जिंदा है, जनता की मुद्दों को उठाते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। और इन शब्दों के साथ आप लोगों को मैं नमन करता हूं कि जितने लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं और लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप लोगों का। कैलाश राउत जी, प्रकाश भाई, कमीशन बहुत चल रही है विभाग में, इसका तत्काल उजागर कब करेंगे आप? अरे भाई, सारे समस्याओं का अगर मैं ही लड़ूंगा तो फिर अन्य जो नेता बने वो क्या करेंगे? फोन आ रहे हो तो अब लाइव कट जाएगा। अब हमारे अधिकारियों के फोन आने लग गए हैं, अब हम फोन भी नहीं उठा सकते, क्योंकि एडवोकेट दर्शन सिंह राणा जी, बहुत बधाई, आप
समाज सेवा के कैसे समाज सेवा की जरूरत है। धन्यवाद आपका सर। सब लोग जुड़ रहे हैं, कविता नाथ भी जुड़ गई है और संदीप साहा जी कंसोला से जुड़ गए हैं। साथियों, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। यहाँ जितने भी यहाँ पर पत्रकार हैं, सब लोगों का मैं दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग आइए और यहाँ की लोगों की जो मुख्य समस्या है पुल, उसका निर्माण होना है, उसकी स्वीकृति होनी है। और बहुत पीड़ा में यहाँ के लोग, और मेरे से देखा नहीं गया, और मैं आज यहाँ पर इस कमल नदी के तट पर मैं आंदोलन में बैठा हूँ, भूख हड़ताल में बैठा हूँ। ये सीधे भूख हड़ताल है साथियों। साथियों, कुछ लोगों का फोन आ रहा है, अब मैं फोन नहीं उठाऊंगा क्योंकि आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। ग्राउंड रिपोर्ट की रिपोर्ट ले जाओ और यहाँ की समस्या को उठाओ। साथियों, कई लोगों के फोन आ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर ग्राउंड पे आइए और यहाँ की समस्या का समाधान करिए। सुचित भाई भी जुड़ चुके हैं और सुभाष चंद्र भी जुड़ चुके हैं और वीरेंद्र पवार भी जुड़ चुके हैं। एडवोकेट दर्शन सिंह राणा भी जुड़ चुके हैं। मैं सब लोगों का दिल की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग मुझे मिलेगा। सर, फोन नहीं उठा सकता हूं क्योंकि सबके फोन आ रहे हैं। मैं अब किसका फोन नहीं उठाऊंगा, ये लाइव चलता रहेगा पूरे दिन भर, क्योंकि अगर मैं फोन ना तो फोन लाइव कट जाएगा और लोग भी मेरे से कट जाएंगे। इसलिए माफी चाहता हूं, किसी का फोन नहीं उठा सकता। सुभाष चंद्र जी जुड़ गए हैं, कमले विद्या सिंह उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। भाई साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, फोन मत करो, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट पर आओ। लाइव कट जाएगा, फिर आप लोग भी कट जाएंगे। हाँ, बोरा जी भी जुड़ चुके हैं, MS बोरा जी। भाई साहब, आप भी, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी ग्राउंड रिपोर्ट पर आइए। आज की आपकी विशेष खबर है, ऐतिहासिक खबर, कि मैं नदी में आज धरने पर बैठा हूं पुल की मांग को लेकर के। 3 साल से ये मांग हो रही है। 4 साल हो गए, 4 साल पूरे गए, 5 और लग गया। ये बोल रहे हैं कि 22-23 में ये पुल बहा था, 5 साल लगा हुआ है। तो 5वां साल इस पुल को लगा हुआ है और अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। बताओ कितना दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का। साथियों, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि नेताओं को थोड़ा टाइट करो और चुनाव में दारू मुर्गा मत बिको, क्योंकि तब ऐसी समस्याओं में वो लोग फंस जाते हैं। दारू मुर्गा ही बहुत बड़ी बेकार चीज है। इसलिए जो भी नेता आता है उसे विकास मांगिए, दारू मुर्गा मत मांगिए। दारू मुर्गा से 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन तुम उसी जगह चले जाएंगे जहां से तुम आए थे। हाँ, नरेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं, हमारे गांव के मेरे चाचा जी। रघुवीर पवार जी तलडा पुल के पास है सर, आइए, आप लोगों का स्वागत है। पप्पू राणा जी, भाई साहब, बड़े भाई, आपको प्रणाम। मैं यहाँ पर बैठा हूँ। पप्पू राणा जी जुड़ चुके हैं। मैं भाई साहब आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। पवार जी, रघुवीर पवार जुड़ चुके हैं और भूपेंद्र भाई आप भी जुड़ चुके हैं। भाई जी, पत्थर के ऊपर बैठा हूँ, पत्थर के ऊपर नदी में। आइए आप सब लोग,
आप लोगों का इंतजार हो रहा है और बहुत लोग जुड़ रहे हैं। मैं सबका दिल की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये नदी है और मैं नदी के पास पत्थर के ऊपर बैठा हूं। सुनारा छाने विकासखंड पुरोला, विधानसभा पुरोला। सुनारा छाने और तलडा के बीच में यहाँ पर एक पुल था, वो 4-5 साल पहले टूट गया है। कैलाश भाई बोल रहे नदी कम है और नदी और आ जाएगी जब बारिश आएगी। माता बहनों, अबे माता बहन इधर आना चाहती है पर कैसे आएंगे? ये मेरी माता बहनें पार से आ रही हैं पर आएंगे कैसे? यहाँ तो नदी बहुत भयंकर चली हुई है। देखो भाई साहब, लाइव देखो सब लोग यहाँ पर। ये मेरी माता बहनें हैं और यहाँ पर खड़े हैं पार। नदी पार मत करो अभी, नहीं तो बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। वहीं पे रहो, वहीं पे बह जाएंगे आप लोग तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वहीं पे बैठे रहो पत्थर के ऊपर, देख रहो बेस के। ओ वाह, ढाका मत बेसो। देखो मेरी माता बहन जान जोखिम में डाल रहे हैं भाइयों। देखो आ गई मेरी माता बहनें भी आ गई। अब त्रिलोक पवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सिंह रावत जी, रघुवीर पवार जी, भूपेंद्र भाई, सब लोग जुड़ गए हैं। मेरी माता बहनें पार पत्थर के ऊपर बैठ रखी हैं और कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, बनो ना बेशांत कहीं गाड़ आए और ले बाय दे उनके कुछ बट सब आण हुंदा कुछ बट लेन बाय दूंगा। भाइयों और लोग जुड़ो, बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं। अभी मात्र 28 लोग जुड़े हैं। सब लोग जुड़िए। देख रहा है बेसो मत। यहाँ के लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं साथियों, आप देख रहे होंगे। और ये समस्या आज की नहीं है, ये 4-5 सालों से बता रहे हैं यहाँ के लोग कि 4-5 सालों से यही समस्या है। बरसात में तो बहुत ही दिक्कत है। आजकल आपदा का टाइम है, जगह जगह सड़कें रास्ते टूट रखे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य मूलभूत समस्या है साथियों, वो है पुल की समस्या। यहाँ पर पुल लगना है, यहाँ पर पुल लगना चाहिए। भूपेंद्र भाई बोल रहे हैं, देवराज जी आपकी टोपी बहुत अच्छी लग रही है।
मांग पूरी होनी चाहिए साथियों। मांग तभी पूरी होगी जब आप लोग आएंगे। मेरे से अकेले से क्या होगा? मैं भी तो आप लोगों के सहारा हूँ, जनता के सहारा हूँ। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। आप लोग मेरा सहयोग करो, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। संगीता बोरा जी, हमारी भाभी जी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। चरण बर्तवाल जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। लाइव वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर कुलदीप नीतू जी जुड़ चुके हैं। संगीता बोरा जी, सुशील कुमार भी जुड़ चुके हैं। भाई लोगों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोग सपोर्ट करिए और हम तैयार हैं यहाँ पर जनता की सेवा के लिए। और मेरी माता बहनें चारों तरफ फोन कर रही हैं और इस पुल की मांग के लिए सब लोग सचिन राणा जी जुड़ चुके हैं। शोभेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप लोगों का स्वागत। भाई लोगों, आप लोगों के सहयोग से हमारी ताकत बढ़ती है। मैं देखना चाहता हूं कि आज कितने लोग जुड़ते हैं हमारे साथ लाइव वीडियो में। अनिल सिंह रावत जी बोल रहे हैं, डबराल जी कहाँ का पुल है? ये सुनारा छानी नौगांव विकासखंड और पुरोला विकासखंड के बीच में है, उडोली के पीछे। यहाँ पर तलडा पुल है और यहाँ पर पुल की मांग पिछले 4-5 सालों से चल रही है। नरेंद्र चौहान जी बोल रहे हैं, जी अपनी जान जोखिम में मत डालो, समाज के लिए संघर्ष करे उसे प्रकाश डबराल कहते हैं। बहुत बहुत लगे रहो नेताजी, जय हिंद। साथियों, अभी एक फ़ोन और आ चुका है लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा सकता। और जिसको भी बात करनी है वो ग्राउंड रिपोर्ट पर आइए, नदी में आइए, तलडा पुल के पास। हम फ़ोन नहीं उठा सकते हैं। लाइव चलता रहेगा। मेरी माताएं भी पत्थर के ऊपर बैठ गई हैं। मेरी माता बहनें भी आ गई, पत्थर के ऊपर बैठ रही हैं। फोन मत करिए महाराज। बस बस। देखो साथियों, मेरी माता बहनें पाले साइड एक पत्थर के ऊपर धरने बैठ गई हैं और यहाँ पर हम बैठे हैं। यहाँ पर हमारे भाई लोग बैठे हैं। आइए भाई साहब, आइए आइए, स्वागत है आपका। कैलाश राव जी लिख रहे हैं कि नाश्ता करके गया है खाली पेट। भाई साहब कुछ नहीं खाए, यहाँ आकर के यहाँ के लोगों ने एक चाय पिलाई है, बाकी तो खाली पेट है। 7 बजे का नाश्ता बनता है।
हम भूख हड़ताल में आज भूखा रहेंगे पूरा दिन, यहाँ के लोगों के लिए भूखा रहेंगे। एक भाई और आगे हैं, वो आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पर आगे हैं। अब शासन प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी ग्राउंड रिपोर्ट पर आइए और यहाँ की समस्या का समाधान करिए। यहाँ का पुल तत्काल प्रभाव से स्वीकृत होना चाहिए। हमारे भाई लोग भी आ चुके हैं पार, हमारी माता और बहनों के पीछे खड़े हैं, और कुछ लोग ऊपर से आ रहे हैं, कुछ लोग इधर से आ रहे हैं, कुछ लोग इधर से आ रहे हैं। अब लोगों की भीड़ लगने शुरू हो जाएगी और कैलाश भाई जल्दी पहुंचो ग्राउंड रिपोर्ट पर। नाश्ता तो तुम इन लोगों ने खिलाना मुझे। अब सुरेंद्र हरान जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, धर्मेंद्र राणा जी जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत अभिनंदन। विजय जी जुड़ चुके हैं, विजय जी, चमन लाल जी जुड़ चुके हैं। पाले साइड भी हमारे भाई लोग आगे हैं, आप देख रहे होंगे। हमारी माता बहनें पत्थर के ऊपर बैठी हुई है और वहाँ पर कुछ लोग भाई भी पहुँच गए हैं। भाई साहब इधर आइए, इसमें बैठो, खड़े मत रहो, यहाँ बैठो, ये धरना चल रहा है। एक बहन और आ गई है पार से। अब अभी लोग तो उठे नहीं होंगे क्योंकि मैं सुबह आ चुका था यहाँ 7 बजे। कथा ना नहीं धवाली एक बहन और आ चुकी है पार से। बहनों ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया होगा। जब इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी यहाँ पर तब सब लोग आने लग गए हैं। तो बहन तो सीधे पानी में घुस गए अंदर। देखो अब एक बहन और आगे पत्थर के ऊपर चढ़ गई है। भैया भाई सब भाई लोग भी आ गए हैं। एक भाई इधर से भी आ गया। भाई साहब आपका स्वागत है, इधर आइए। भाइयों देखो यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, नदी में धरने में बैठ गए हैं। बैठो बैठो बैठो, इधर आओ। यहाँ पर फूल लगा के रहेंगे आज, क्योंकि काफी समय दे चुका है। 4-5 सालों से पुल की मांग है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। और पिछले साल यहाँ पर रोड पे धरना हुआ है और उस धरने में लोगों ने लिखित में दिया अधिकारियों ने कि हम 30 दिन के अंदर यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे, लेकिन पूरा साल बीत चुका है, अभी तक यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। साथियों आइए यहाँ पर लोगों की समस्या का समाधान करिए। शासन प्रशासन यहाँ पर आइए और जो विभागीय अधिकारी हैं सब लोग यहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट करें। आज आप लोगों को भी यहीं बैठना होगा धरने पर। सुरेंद्र भाई जुड़ चुके हैं, अनिल नौडियाल जी, पंडित जी नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन। सुरेंद्र नेगी जी जुड़ चुके हैं, विजय पाल जी जुड़ चुके हैं, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन। और शुभेंद्र पवार जी जुड़ चुके हैं। अब लोग जुड़ने लग गए हैं क्योंकि अभी तक लोग सो रखे थे
अब 9-10 बजे के बाद सब लोग जुड़ने लग जाएंगे और यहाँ पर भी भीड़ बढ़ती रहेगी। शासन प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचने वाला होगा। उमेंद्र रावत भी जुड़ चुके हैं, आजाद चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। आजाद भाई नमस्कार सब लोगों को। उमेंद्र रावत जी, जयपाल जी, अनिल नोडियाल जी, तमाम लोग जुड़ चुके हैं। मैं सबका दिल की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए और यहाँ की समस्याओं के तत्काल प्रभाव से समाधान होना चाहिए। आजाद चौहान जी लिख रहे हैं कि सराहनीय कार्य डबराल भाई, छोटे बड़े कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आप लोगों का सहारा है, आप लोगों के सहयोग से ही यहाँ पर जनता की सेवा कर पा रहा हूँ मैं। कुलदीप चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिलता रहे। आज यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट से लाइव चल रहा हूँ और धरने पर बैठा हूँ नदी के पास। आजाद भाई बहुत सुंदर। नदी आजकल कितने खतरनाक आ रखे भाई लोगों, तो समझो इन लोगों की पीड़ा, समझो यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे होंगे। उधर के लोग उधर, इधर के लोग इधर ही। ये पुल 3-4 साल पहले टूट चुका है। लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। विधायक दुर्गेश लाल ने 5 साल में एक भी पुल नहीं बनाया कहीं पर। सरकार में रहते हुए भी भाई लोगों अभी तक एक पुल नहीं बन पाया। तो इन लोगों का नाम इतिहास में कैसे दर्ज किया जाएगा कि फलाना विधायक बना था, उसने फलाना काम किया? कुछ नहीं करा इन लोगों ने। लिपा पोती कर करके विधानसभा पुरोला का जो बजट है वो ठिकाने लगा दिया इन लोगों ने। पूरा बजट ठिकाने लग चुका है। सड़कें वही बनी जो पुरानी सड़कें, उनको उल्टा पलटी करके लिपा पोती हुई है। वैसा एक गांव, नई गांव की सड़क कहीं नहीं बनी। न शिकारू की सड़क बनी है, न सांखाल की सड़क बनी है, न बडियार की सड़क बनी है, न सुरनुसेरी की सड़क बनी है और न बेष्टी वाली सड़क बनी है जो रामा बैंड तक जानी है। और नगांव विकास खंड के तमाम गांव में जो कल बनाल वाले लोग आ रखे थे उनकी सड़कें भी नहीं बनी। तो क्या हुआ है 5 साल में, क्या काम हुआ है साथियों? बताइए, आप लोग कमेंट में लिखिए। 5 साल में कौन सा काम हुआ है, कौन सी नई सड़क बनी है और कौन सा पुल बना है, वो चाहे मोरी विकास खंड में हो, चाहे नगांव विकास खंड में हो, चाहे पुरोला विकास खंड में, कहीं पर भी एक पुल नहीं बना। और ये मुख्य पुल है। ये बरफलाल जोंठा ने पुल बनाया था अपने जमाने में। आपकी आईडी क्या प्रकाश है ना? जी, प्रकाश डबराल। इधर तो मैं करूंगा, मैं निकाल दूंगा।
थोड़ा इसको पकड़ो आप मोबाइल, बस दिखाते रहो चारों तरफ। उधर तो दिखाओ। हाँ जी, अच्छा पार देखा। आगा में लाइन हाँ। जैसे आ रही है ऊपर से। कल लाइट के लिए करा था मैंने। हाँ जी, हाँ हाँ वो तो आ रखा। हो जो नीचे हो जो नीचे। कल लाइट थी ना, हाँ जी, जो पहले डाला ना हमने। हाँ हाँ अच्छा ये अच्छा अच्छा यही चल रहा था, हाँ 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 बारी दिखा रहा था। मुझे दिखाओ जरा, ये लो। मुझे इधर को, मुझे दिखाओ। अच्छा लो मुझे दिखाओ, मुझे। कैसे। हाँ देखो आप इसको। अब लोग वहाँ पर आने लग गए हैं साथियों। हाँ, पोखरियाल जी जुड़ चुके हैं। जगमोहन पोखरियाल जी, बहुत बहुत सर आपके चरणों में प्रणाम। नमस्कार सर, आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद बना रहे। आनंद नोडियाल जी, आनंद नोडियाल जी जुड़ चुके हैं, आपको मेरा प्रणाम। साथियों नमस्कार। अभी पोखरियाल जी भी जुड़ चुके हैं, आनंद नोडियाल जुड़ चुके हैं, उमेंद्र रावत भी जुड़ चुके हैं, आजाद चौहान जी भी जुड़ चुके हैं, कुलदीप चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। अब यहाँ के स्थानीय लोग भी आप पार आ चुके हैं, तो सब लोग आ गए हैं पार। यहाँ के गांव के लोग आ गए हैं। माता बहनों को ऊपर बुलाया जा रहा है कि यहाँ पे खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि ऊपर बारिश आ रही, नदी कभी भी आ सकती है। यहाँ पर खतरा मोड़ हो चुका है साथियों। मौसम भी गंभीर बन चुका है। देख लो आप मौसम के मिजाज। और शासन प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि शासन प्रशासन अभी तक सो रखा है। जनता सड़कों पर है, नदी पर है, और जनता सड़कों में चिल्ला रही है, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक सो रहा है, अभी तक नहीं जागे। यहाँ पर धरना चल रहा है शासन प्रशासन का, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँच पाए अभी तक। यहाँ के लोग आ गए हैं। थोड़ा इधर आ जाते, इधर आ जाते तो बढ़िया था। ये था यहाँ ना बोलता बढ़िया तो कोई बात। कुछ लोग इधर आ जाओ ना, कुछ लोग इधर भेज दो उनको, गाँव वाले। हाँ किस मत चार पाँच फोन लगा दो, फोन करिए, बात कर फोन। बात करना फोन करना, फोन करना कर सके, चार पाँच बात करना।
धर्मेंद्र राव जी लिख रहे हैं, डबराल जी हाँ आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भाई लोगों, आप ही लोगों का सहारा है। शासन प्रशासन तब जाकर के ढंग से काम करेगा जब आप लोग सहयोग करोगे। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। सब लोग पार नहर के ऊपर आ चुके हैं। अब इधर आएंगे तो कैसे आएंगे लोग इधर? ये लोग इधर आना चाह रहे हैं साथियों, जो पार नहर के ऊपर खड़े हैं। वहाँ पर 8-10 लोग पहुँच चुके हैं और वो इधर आने की सोच रहे हैं, पर आएंगे कैसे? यहाँ पर तो इतनी बड़ी नदी आ रखी है। ये लोग सोच रहे हैं कि हम पार कैसे जाएं। शासन प्रशासन अभी तक सो रखा है। आजकल आपदा का सीजन है और सो रहे हैं अधिकारी। अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। पोखरियाल जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर लगे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। साथियों नमस्कार, पोखरियाल जी का आशीर्वाद बना रहे। संजू भाई जुड़ चुके हैं। अजय भाई बहुत इधर। सारे युवा जाग जाओ, तब जाके होगा काम। काफी युवा साथी आ चुके हैं। आजाद चौहान जी लिख रहे हैं कि दुर्गेश लाल मान्य विधायक जी, गृह क्षेत्र अभी कोई विकास नहीं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा में से उसे ज़्यादा विकास करने वाला नंबर 1 विकास पुरुष धन्य है मान्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी, आजाद चौहान जी, आपको मेरा सलाम नमस्कार। यहाँ के लोग नहर के ऊपर पहुँच चुके हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं। युवा साथी भी कुछ पहुँच चुके हैं उधर अखरोट के पेड़ के नीचे, और इधर आने की सोच रहे हैं, पर आएंगे कैसे? तो देखो पार झूम करके देखो आप लोग। और इधर हमारे माता बहनें कुछ बुजुर्ग लोग आ रखे हैं, उधर युवा साथी आ रखे हैं और सोच रहे हैं कि पार कैसे जाएं। तो जब तक पुल नहीं लगा तब तक क्या करेंगे? अब वो लोग भी वहाँ से लाइव चला रहे हैं। भाई लोग भी पार से लाइव चला रहे हैं। देखो नदी का बहाव कितना तेज है भाई लोगों। नदी का बहाव बहुत तेज है, स्पीड देख सकते हैं आप नदी की।
अब ये लोग आएंगे तो आएंगे कैसे इधर? या तो इनको ऊपर जाना पड़ेगा, या तो नीचे तो कहीं पुल है नहीं। एक युवा साथी नदी पे आ गया है, तो देखो पार आप। देखो ऊपर से और माता बहनें आ गई हैं, मेरी माता बहनें आ गई ऊपर से। तो देखो आप जूम करके देखो, ऊपर बिठाए उनको जहाँ दिखाई दे। हाँ हाँ पुल के ऊपर बिठाओ। हाँ तो ये एक आदमी बैठा ना हुआ, ये आदमी तो देख के यहाँ आया, समझे? ये करो थोड़ा, दिखाई देगा ना ये, यहाँ आया, वैसा ते पुल मत बेसो पार, ये कुआं मत बैठो, कुआं मत बेसो, कुआं मत पार, टूटे पुल पुल के ऊपर बैठो, पुल के ऊपर पार बेसो, सब पार। ये कुआं मत यार, कुआं मत। साथियों गांव के लोग आ गए हैं, इन लोगों ने बेचारों ने अभी तक नाश्ता भी नहीं करा होगा, लेकिन अभी ये बहुत परेशान हैं। इनके पुल की मांग जो लंबित पड़ी हुई है, उनको लगा कि कोई न कोई तो आया है हमारी आवाज़ उठाने के लिए। साथियों मुझे बहुत पीड़ा हुई यहाँ के माता बहनों की, यहाँ के बुजुर्गों की, और मैं यहाँ पर आया और आज मेरा धरना स्थल यहीं रहेगा नदी में। आ गई मेरी माताएं बहनें। इन माता बहनों की पीड़ा हमसे देखी नहीं जा रही है। देखो अब एक टूटा हुआ पुल है जो परखलाल जोंठा ने बनाया था, उसके बाद किसी ने पुल नहीं बनाया। अब मेरी माता बहनें सब आ गई हैं, बुजुर्ग भी आ गए, जवान भी आ गए, युवा भी आ गए हैं। अब उसके पुल के ऊपर बैठेंगे, वहाँ से लाइव चलाएंगे। क्यों नहीं बोला तुमने लाइव चलाओ बोलते खन फोन से? क्यों बोला आपने फोन से चलाओ लाइव तक? हाँ टेकिन चलो। ये देखो भाई लोगों, सब लोग माता बहनें पुल के ऊपर आ गई हैं। मेरी माता बहनें, युवा, सब बुजुर्ग सब आ गए हैं। कुछ लोग मेरे साथ इस साइड बैठे हैं। शासन प्रशासन अभी तक सो रहा है साथियों। अभी थोड़ा धूप भी दिखाई दे रही है। मेरी माता बहनें साथी सब हाथ हिला रहे हैं उधर से। अब मजबूरी है, हम उनसे मिलना चाहते हो, हमसे मिलना चाहते हैं साथियों, पर कैसे मिले? पुल तो है नहीं यहाँ पे। भाजी भाजी, अरे नदी में मत आओ, अरे मत आओ पानी में। भाई लोग देखो एक आदमी पानी में आ गया है, एक आदमी पानी में आ गया है, देखो ना ना, और जान जोखिम में मत डालो मेरे भाई। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग नदी में कूद गए हैं और आप तुरंत यहाँ पर आइए। देखो अब ये अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं हमारे भाई बंद। देखो साथियों, आप लाइव देख सकते हैं। बताओ कितनी बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए। सर गुरुजी थोड़ा इधर आओ जरा। गुरुजी बोलो, आप इसमें बोलो, आपकी समस्या। ये हमारी बहुत समस्या है। 3 साल से जो लगातार इसमें जोखिम ले रहे हैं जी, नदी में जी, और टमाटर है, हमारी बीन है जी, और शिमला मिर्च है, आलू है, सारी फसल खराब हो जाती है, सारी खराब हो जाती है। फिर भी रिक्स लगा के घोड़े खच्चर लाते हैं, तब निकलते हैं यहाँ से माल। आपको तैरना आता है? तैरना नहीं आता है मेरे को, काम है तो जबरदस्ती हो तो मैं रिक्स में आया। आपने अपनी जान जोखिम में डाली। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ लोग पार हैं पुल के ऊपर, पर ये भाई को मैं
बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर मुझे मिलने स्पेशल इधर आए हैं और अपनी पीड़ा बताने के लिए यहाँ पर नदी पार करके यहाँ पर आए हैं। साथियों, आप देख सकते हैं इस भाई का। सर, आपका नाम क्या है? सुमन सिंह राणा। सुमन सिंह राणा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ऐसा बार बार जान जोखिम में मत डालो, क्योंकि नदी का बहाव, क्या करें, हमारी फसल है उसको हम बर्बाद थोड़ी होने देंगे। नदी का बहाव बहुत नदी का बहाव इस बार बहुत तेज है, हद से ज्यादा है इस बार। तो साथियों, आप सुन रहे होंगे, तो इस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जोखिम में क्या, पल के साल मेरी खच्चर यहाँ से बह के नीचे पहुँच गई थी, कम से कम 1 किलोमीटर। बताओ, तब जाकर मैंने खुद अपने आप जाके, तब जाकर किनारे लगी, तब जाकर लेके आया। और उसमें मेरी पत्ता गोभी भी थी। मैं जिलाधिकारी डीएम सर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लाइव देख रहे होंगे यहाँ के लोग कितनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पिछली बार जो हमारे नेता लोगों ने जो है ये करारी लगाई थी, वो तो शुक्रिया हो गया कि सर नमस्कार। आइए सर, आपका स्वागत है। आप भी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जनक सिंह नेगी सर। जी, जनक सिंह नेगी। जनक सिंह नेगी जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो भी पार से आए हैं, नदी पार करके। और सर, आपको अपनी समस्या बताइए। सर, ये हो गए 4 साल हो चुके, तो हमारे कोई पुल नहीं बना पाया। यहाँ पे देखो कैसे नदी पार कर रहे हैं। जी, बहुत समस्या है। मैंने देखा सर, जिला पंचायत भी ब्लॉक नहीं लगाई थी, रोड की व्यवस्था करी थी, वो भी नहीं लग पाई। वो तो शुक्रिया हुआ, कोई उसमें माल नहीं था। हाँ। जिसी दिन हमने उस पर डोरी लगाई, उसी दिन जो वो पोल टूट गया है, वो भी पता नहीं कहाँ से पुरानी उठा के लाए हैं। तो साथियों देखो, यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था करी थी इन लोगों ने, लेकिन वो एक दिन भी नहीं चल पाई है। एक दिन क्या, हमने 1 किलो भी नहीं ढोल पाया उसपे। ये बोल रहे हैं कि 1 किलो सामान भी नहीं ढो पाए उसमें। तो ऐसी व्यवस्था से क्या फायदा होगा इन लोगों को? इनका दर्द है और इनके दर्द को देखते हुए यहाँ पर मैं आया हूँ। और मैं आज तक देहरादून था, अब मैं अपने क्षेत्र में आ गया हूँ, यहाँ के लोगों की समस्या उठा रहा हूँ। कल लाइट की व्यवस्था नहीं थी, मैंने लाइट के लिए भी वहाँ पर पूर्व चौराहे पे धरना किया, डीएम साहब से बात करी है, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और मुझे शिकायत है कि यहाँ पर भी लाइट नहीं है आप लोगों के लिए। लाइट है इधर है पर इधर नहीं है शायद। यहाँ पर ये लोग कह रहे थे पर डिम है। डिम लाइट है। लाइट है। मैं लाइट विभाग से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइट भी व्यवस्था भी कर। इन लोगों को अंधेरे में रखोगे, नदी में तो ये लोग चल ही रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन अंधेरे में भी रह रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था से मैं परेशान हूँ और यहाँ के लोग परेशान। सर, ये जो हम अपने प्रशासन की जो ईमानदारी है, हम यही दिखाना चाह रहे हैं लोग बागों को पिछली बार कि अगर थोड़ा बहुत इन्होंने जो पैसा लगाया है इस गरारी पर, तो देखो ये आने जाने के लिए लगाया गया है। पर ये खुशी की बात देखो ना, ये पहले जो जब तक एक आदमी भी नहीं चढ़ता है वो टूट जाती है। तो सवाल इस देश में इस सरकार की जो ईमानदारी तो देखा जाए कि जो आप जैसे आदमी यहाँ बह रहे हैं, आपने ये सुमन राणा जी है, मैंने कई बार देखो, पिछली बार इनकी खच्चर बह गई है, पिछली बार मैंने वो बोला था एक परिवार के जो लेडीज भी बह गए थे। और पिछले डीएम साहब से मेरी वार्ता हुई थी पिछली बार जब भी आए थे। तो अब ये देखो, अगर ये लग भी गया था तो कम से कम थोड़ा जैसे बाढ़ आ रही है उसको बढ़िया ढंग से लगा तो लोगों का आना जाना तो बन जाता। लेकिन अब सरकार है, अब कहने को तो बड़े बड़े दावा कर रही है कि पूरा जो है तो इतना विकास हो गया है। अब यहाँ खुद देख रहे हैं, जो गरीब आदमी है इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी लाखों की फसल सड़ रही है। बाद बाकी हमारे देश के इतने बड़े किसानों के लिए कह रहे हैं कि हमने इतना अनुदान दे दिया है, ये दे दिया। अब देख लो, ये बेचारे वहाँ औरतें भी जो है, आप देख रहे हैं, तो सामने की बात है, सामने में जो है औरतें जो इस नदी में जो है पार कर रही हैं। तो हमारे हिसाब से कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं जिलाधिकारी डीएम साहब से ही अनुरोध कर सकता हूं, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक का कार्यकाल खत्म हो गया, 2-3 महीने रह चुके हैं। जब यहाँ पर 5 साल में पुल नहीं लगा तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब हम प्रशासन से ही उम्मीद कर सकते हैं। जिलाधिकारी डीएम साहब उत्तरकाशी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपनी टीम भेजिए और यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है, लोगों की जान जोखिम में है, लोगों की जान जा सकती है। और यहाँ पर तत्काल व्यवस्था के लिए यहाँ पर लोहे का पुल होना चाहिए, किसी कंपनी से उठा करके यहाँ पर पुल लगाया जा सकता है।
मैं तमाम अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, पीडब्ल्यूडी पुरोला और बड़कोट, मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तरकाशी जितने भी तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर आकर के वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, तब जा करके यहाँ के लोगों का आवागमन सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो इस प्रकार से लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं और ये पीड़ा में से देखे नहीं जा रही है। आज अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो ये शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ क्षेत्रीय विधायक से, अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर थोड़ा बहुत मान सम्मान आपका बचा हुआ है तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करिए। यहाँ पर पुल लगाइए, लोहे का पुल लाइए किसी कंपनी से उठा करके यहाँ पे लगाइए, क्योंकि लोहे के पुल बने हुए रहते हैं कंपनी में, और उनको ट्रक में भर करके यहाँ लाइए और बांध दीजिए आर पार। यहाँ पर 50-60 मीटर का जो स्पान है, इतना लंबा पुल लगता है यहाँ पे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के विधायक नेता जितने भी हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान, सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन लोगों की समस्या देखिए इन लोगों की समस्या, इतनी बड़ी नदी के ऊपर कैसे आना जाना हो रहा है और आप लोग आराम से सो रहे हैं। साथियों, मुझे नींद नहीं आया, मैं सुबह यहाँ पर 6 बजे चला और 7 बजे यहाँ पर पहुँच गया था। तो निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर पहुँचिए और शासन प्रशासन यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है। टाइम क्या हो गया सर? 9 बज चुके हैं। 2 घंटे से मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, अभी तक एक भी आदमी यहाँ पर शासन प्रशासन का मौजूद नहीं हो पाया है, ग्राउंड रिपोर्ट पर नहीं पहुँच पाया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और यहाँ के लोग आ रखे हैं, इन्होंने अपना खाना पीना छोड़ करके, घर में अपना काम धाम छोड़ करके सब लोग आ गए हैं और धरने पर बैठ गए, नदी में बैठ गए यहाँ के लोग धरने में, और यहाँ के लोग परेशान हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां पर पहुंचिए और यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि 9 बज चुके हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं हो पाया, किसी प्रकार की व्यवस्था यहां पर नहीं हो पाई है। यहां के सारे लोग नदी में आगे बैठ गए हड़ताल में। जो पुल पहले का टूटा हुआ है उसके ऊपर सब लोग बैठ गए हैं, कुछ लोग नीचे नदी में बैठ रखे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं और सब लोग भूखे प्यासे आ रखे हैं। लेकिन शासन प्रशासन से अभी तक यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं पहुँच पाया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सर यही हो सकती है, हाँ, ट्रोली आ जाए, एक पुल आर पर ट्रोली नहीं, सीधे पुल, लोहे का पुल। तो सही है सर, लोहे का पुल बने रहते हैं कंपनी में, वो सीधे विधायक ला सकता है या सरकार शासन प्रशासन ला सकता है। लोहे का पुल है, हाँ, हमारे लोहे का पुल है। आजकल आपदा का बजट करोड़ों अरबों रुपया है, जिसको शासन प्रशासन और यहाँ के नेता ठिकाने लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पैसा ठिकाने लगाया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ थोड़ा पुण्य का काम करो और किसी कंपनी को फोन करो कि एक पुल 60 मीटर का यहाँ पर पहुँचा दो और यहाँ पर लगा दो, ताकि इनकी फसल जो यहाँ पर आजकल आ रखी है वो सुरक्षित करा सके, यहाँ के लोगों की जान बच सके। साथियों, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, लेकिन ये सेब का बगीचा है, देखो ये सेब का बगीचा है इधर, और ऊपर और बड़ा ऊपर बगीचा है, इधर लोगों के तमाम फसल है, लोगों की टमाटर, नाशपाती, सेब, अखरोट, तमाम चीजें हैं। और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। ये लोग भूखे प्यासे अपने घर से यहाँ आ गए हैं और हड़ताल में बैठ चुके हैं। अब इंतजार है, शासन प्रशासन का इंतजार है कि कब तक यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुँचता है, उनकी क्या जिम्मेदारी है। एक्शन पुरोला पीडब्ल्यूडी, अगर आप हमको देख रहे हैं तो यहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट करें, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट पर लोग परेशान हैं। ये देखो, लोगों के बच्चे भी आ रखे हैं, लोग खुद भी आ रखे हैं, माता बहनें सब पुल के ऊपर बैठे हैं। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। सुनारा, छानी और तलडा गांव के बीच में जो नदी आ रही है, कमल नदी,
इसके ऊपर जो पुल बनना है उसकी मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। साथियों आप थोड़ा बढ़िए। सर फोन मत करिए, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट पर आइए। फोन उठाऊंगा तो कट जाएगा मामला, यहाँ पे लाइव कट जाएगा। लोग मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग आइए, मैं लाइव चल रहा हूँ। सर फोन नहीं उठा सकते, अधिकारियों के फोन आ रहे हैं लेकिन फोन से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड अरे भाई, अरे मत आओ, ऐसे मत आओ, अरे बह जाएगा, आफत हो जाएगी लोगों के लिए। बहुत ज्यादा बहाव है पानी का। भाई साहब के अंदर तो बहुत बड़ी हिम्मत है, ये तो पहुंच गए। लेकिन आप लोग देखो साथियों, शासन प्रशासन लोग नदी पार करके इधर आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। साथियों देख लो, लोग इधर आ रहे हैं नदी में। भाई साहब कहीं दूसरी जगह से आओ, यहाँ ज्यादा बहाव है पानी का। देखो कितनी स्पीड है पानी की, बहुत ज्यादा स्पीड है पानी की। नदी बहुत तेज आ रही है। ऊपर देख सकते हैं आप कितने बड़ा फोर्स हो रहा है ऊपर से। मेरी माता बहनें बिना खाए पिए यहाँ बैठे हुए हैं। सचिन कुमार जी जुड़ चुके हैं। सचिन भाई नमस्कार, आइए सर आइए, इधर आपका स्वागत है। सचिन कुमार जी एडवोकेट जो अभी विधायक की तैयारी भी कर रहे हैं, अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप राणा जी जुड़ चुके हैं और हरदेव रावत जी जुड़ चुके हैं। तमाम लोग जुड़ चुके हैं, हजारों लोग जुड़ गए हैं। सचिन भाई नमस्कार, आजकल कहाँ है? ग्राउंड रिपोर्ट पर आइए। आपने यहाँ पर पहले आंदोलन करा था रोड पर, उसमें हम भी आपके साथ में थे, लेकिन तब से अब तक अभी तक ये पुल नहीं बना। कितना दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ का शासन प्रशासन यहाँ के लोगों को बेवकूफ समझती है, कीड़े मकोड़े समझती है ये सरकार। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के तमाम जितने भी प्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोगों को कीड़े मकोड़े समझती है। यहाँ के लोगों का दर्द इनको दिखाई नहीं देता है, यहाँ के लोगों की पीड़ा इनको दिखाई नहीं देती है, यहाँ के लोगों का दर्द इनको दिखाई नहीं देता है। ये लोग कितने परेशान हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके यह काम, ये पुल की मांग कर रहे हैं। 3-4 सालों से 5 सालों से ये मांग चल रही है, लेकिन अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पुरोला विधानसभा का। सरकार का विधायक है, सरकार के नेता हैं, सरकार के अध्यक्ष हैं, तमाम व्यवस्थाएं सरकार की है, जिले से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तक। लेकिन इन लोगों की पीड़ा को कौन देखेगा? इन लोगों के दर्द को कौन देखेगा? थक गया हूँ साथियों, बोल बोल के गला सूख गया है। अब थोड़ा पानी मंगा दो बोतल, गला सूख गया भाई लोगों, क्योंकि मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, 2 घंटे से लाइव हूँ। और इधर मेरी माता बहनें, यहाँ के स्थानीय लोग ये पार बैठे पुल के ऊपर, आप देख रहे होंगे। अब लोग आने लग गए हैं धीरे धीरे। लोग खेतों में जा रखे थे, अभी तक लोगों ने अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ पर आ गए हैं।
बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है साथियों, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मेरी माता बहनें नदी में धरने पर बैठी हैं, मेरे युवा साथी यहाँ पर, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर नदी में बैठे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ओए बड़ो, खाने नहीं तुम खाना नहीं आना ना ना पानी मान रहे फन और साइड फन पानी मान रहे आना लाइव देखो भाई साहब, इन लोगों की पीड़ा देखो, इन लोगों का दर्द देखो। आगे बचाओ, लाइव चल रहा हूँ मैं, किसी का फोन नहीं उठा सकता हूँ, मैं यहाँ आके लोगों की पीड़ा दिखा रहा हूँ। मेरी माताएं ऊपर देख रहे हैं, अब आने वाले हैं नीचे, मेरे लिए पानी की बोतल भिजवा दी। हाँ अच्छा ना ना डीएम को आना पड़ेगा यहाँ पे। अब 3 साल पहले आए थे, 1 साल पहले आए थे, तो काम तो हुआ नहीं ना अभी तक। घोषणा नहीं है, यहाँ पे पुल चाहिए हमको, पुल चाहिए हमको। देखो मेरे भाई ने मेरे लिए पानी ला दिया बोतल। ये फ्रिज में पल्ले, अरे फ्रिज कोई किसी बोतल डाली थे, ये मेरा फ्रिज में पानी तो गौ लगन मेरा साफ पकड़ दे मोबाइल क्यों दिखा खाना। कम करना था वो बात है। हम दूध दिखा कैमरा घुमाने था। भला बढ़िया साथियों, 2 घंटे से मैं यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ, शासन प्रशासन की आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन अभी तक न कोई पत्रकार पहुँचा और न अभी तक कोई अधिकारी पहुँचा। अब मौसम खराब हो चुका है, नदी का बहाव तेज है, अब शासन प्रशासन देखेगा यहाँ के लोगों की समस्या।
देखिए सर, ये यहाँ पे हमारे खतरे जिला पंचायत साहब ने ट्रोली लगवाई थी। वो ट्रोली इसलिए लगाई, दिखाने के नाम पे लगाई थी खाली। तो भी जब उसमें हमने इस्तेमाल किया तो पहले दिन ही टूट गई। इससे ज़्यादा प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा, हम क्या कर सकते हैं। अपनी जान जोखिम में डाल करके हम नदी पार कर रहे हैं। प्रशासन कोई आने वाला नहीं, प्रशासन तो कोई आएगा नहीं सर, प्रशासन तो आएगा नहीं यहाँ पे। प्रशासन क्या करेगा, ये तो नहीं प्रशासन क्या करेंगे यहाँ पे। आना सब आएंगे तो हिमात हो करेंगे, आप भागेंगे यहाँ। प्रशासन को अगर हमारे पीड़ होते तो हमारे दुख देखने के लिए यहाँ पे पहुँचते। आज यहाँ पे हल्का आदमी नहीं बैठा, बहुत भारी आदमी बैठा। देखिए सर, ये ट्रॉली लगी हुई है, ट्रॉली लटकी हुई है, इसी पूरे सामान यहाँ से गायब हो चुका है जब प्रशासन ने उसको बनवाया नहीं है। देखिए सर, ये तार लटक रही है उसकी। ये हमारा पुराना पुल है, टूटा हुआ है जो सामने दिख रहा है। हाँ, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, विकास सेमवाल भी जुड़ गए हैं, हमारे पंडित जी और राजेंद्र भाई भी जुड़ चुके हैं। नेताजी, आप प्रधान जनों से बात कहीं है तो सारे प्रधान लोग आ जाते तो अच्छी बात रहती। प्रधान जी, सब लोग आइए, सब लोग। हमारे जिला पंचायत ने खुद ही नदी पार करी है, तभी यहाँ कभी देखने के आते नहीं। बताओ, अब सरकार ने रोजगार गारंटी खत्म कर दिया, बीबीजी राम जी अब योजना बनाई है, वो धरातल पर आ ही नहीं रही है, वो हवा में उड़ रही है, ऑनलाइन उड़ रही है। यहाँ प्रधान जी लिख रहे हैं, क्या करे सर। नवीन चमोली जी को प्रणाम, सेमवाल जी को प्रणाम, राज सिंह को भी प्रणाम। सर, सब लोग जुड़े हैं। आप लोगों का यहाँ पर सहयोग की आवश्यकता है। आइए सर, आइए, आ जाओ। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सब लोगों का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग और समर्थन इसी प्रकार मिलता रहे। लेकिन साथियों, शासन प्रशासन को भी थोड़ा फ़ोन करो, अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ। 7 बजे से बैठा हूँ मैं नदी के किनारे, मेरी माता बहनें भी पार बैठे पेड़ के, अब तक पुल के ऊपर थे, वहाँ पे धूप लग गई अभी, अब वो पेड़ के नीचे चले गए हैं। और गांव के सब लोग आ रखे हैं भूखे प्यासे। ये भाई तो अपनी जान जोखिम डालकर मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई साहब, आप भी थोड़ा अपनी बात रखो, सुनाओ दोबारा जो आपने सुनाया अभी तक। कि 3 साल से कुछ काम नहीं हो रहा यहाँ, ना तो पुल का, हम जो 3 साल से मतलब अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि हाँ जी हमारे लिए पुल की व्यवस्था होनी चाहिए, ना तो पुल की व्यवस्था हो पा रही है। हमारी जिला पंचायत ने ट्रोली लाई थी, वो एक दिन भी नहीं चल पाई है। तो बताओ, ऐसी व्यवस्था की भी हम क्या करेंगे, बताओ जरा। एक दिन भी नहीं चल पाया, वो पैसा ठिकाने लगा दिया, बस पैसा पता नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग हो रहा है।
कैलाश प्रकाश चमोली जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नाम क्या है? राणा जी नमस्कार। सर आप यहाँ का तलडा गांव का एक युवा नेता हमारे बीच में पहुँचे हैं, हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और आज मैं यहाँ पर आप लोगों की पीड़ा को देखते हुए यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर धरने में बैठा हूँ, क्योंकि आप लोगों की जो मांग है कई सालों से चल रही है, लेकिन इसमें अभी तक शासन प्रशासन और यहाँ के क्षेत्रीय नेता, विधायक, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, कोई ने किसी ने भी अभी तक यहाँ पर आप लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करी। तो आप लोग अपनी समस्या रख सकते हैं, क्योंकि ये लाइव चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, पूरा उत्तराखंड देख रहा है, शासन प्रशासन भी जुड़ा हुआ है। सर हमने यहाँ पे धरना भी दिया था, धरना प्रदर्शन किया था। धरने में मैं भी वहीं था। आप लोगों तो उन्होंने 1 महीने के हमें वो बताया था कि 1 महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा। बताओ, 1 साल और बीत गया। 1 साल पूरा हो गया है, पर अभी तक मतलब शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। हाँ, और हमारी एक माता बोलो चाहे बहन बोलो, वो डिलीवरी वाली थी, और यहाँ पे हमने ये लगाया था, ये आप दिखा सकते हैं, लकड़ी वाला पुल लगाया गया, और वो इसके ऊपर से गिरी यहाँ से पत्थर। हाँ, यहाँ नीचे तक बह की गई वो नीचे। वो तो भगवान की कृपा से उसको कुछ नहीं हुआ। चलो, ईश्वर की कृपा रही। हाँ, ईश्वर की कृपा रही उस पर कि जो उसको कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। धन्यवाद सर, आप लोगों का सहयोग चाहिए अब, जी बिल्कुल, क्योंकि हमको यहाँ पर शासन प्रशासन को बुला करके उनसे पूछा जाएगा कि यहाँ के लोगों की पीड़ा, यहाँ के लोगों का दर्द, यहाँ के लोगों की समस्या आपको क्यों दिखाई नहीं दे रही। 4 साल 5 साल से पुल टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक ये पुल क्यों नहीं बन रहा है? कौन सा नेता ऐसा है जो इस पुल को रोक रहा है, या ऐसा नेता कौन है जो नहीं होने दे रहा है इस पुल का? दिन को 2 दिन को वाली बात कर रहा हूँ मैं आपसे जी, कि आपको कितनी लाइव शो तो चलाना, आप थोड़ा थोड़ा ऐसा करें, आवाज है ना। पकड़ के रखेंगे। हाँ, साथियों, पार से लोगों ने अभी इधर फोन करा हुआ तो सुनाई दे कि इधर जो नदी पार है लोग, वहां से लोगों का फोन आया इधर कि एक आदमी गांव में बीमार है और उसको डॉक्टर के पास कैसे ले जाएं, और शासन प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाया है। अब वो बीमार आदमी बोल रहे हैं लोग यहाँ पर हम उसको नीचे ला रहे हैं, अब उनसे नदी पार कराएंगे। तो साथियों, लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, कैसे नदी पार करेंगे यहाँ के लोग। मैं एसडीएम पुरोला, पीडब्ल्यूडी एक्शन और डीएम उत्तरकाशी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर गांव में एक आदमी बीमार पड़ चुका है, जो कई दिन से बीमार है, लेकिन इन लोगों ने अभी मेरे से बताया कि वो बीमार है, अब उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, पर कैसे ले जाएं, कैसे उनको डॉक्टर के पास ले जाएं? पुल यहाँ है नहीं। आप देख सकते हैं लकड़ी का पुल बना है, वो भी बह गया, ट्रॉली लगाए वो भी बह गया, और पुल तो खैर 4 साल पहले बह गया था, 22-23 में जब आपदा आई थी। तो साथियों, विधायक का 5 साल पूरे होने वाला है, लेकिन यहाँ पर पुल नहीं लग पाया। तो कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी विडम्बना है। हाँ?
ते बुढ़े उन्हों का भादर सिंह, जो बीमार आदमी थे उन्हों का भादर सिंह, भादर सिंह। तो भादर सिंह जी यहाँ पर बीमार हैं और उनको लोग यहाँ पे पहुंचा रहे हैं नदी के किनारे। साथियों, बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। यहाँ का बीमार आदमी यहाँ पर नदी किनारे पहुंच गया है, उसको ऊपर से ला रहे हैं लोग। अब उनको डॉक्टर के पास कैसे पहुंचाया जाए। मैं कहना चाहता हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला, आप यहाँ पर 108 मंगाए सर। आज का जो ऐतिहासिक आंदोलन है वो नदी के किनारे हो रहा है। आप सब लोग जुड़िए। मनोज उपेती जी जुड़ चुके हैं, ठाकुर विनोद राणा जी जुड़ चुके हैं, नवीन चमोली जी जुड़ चुके हैं, नवीन कुमार जी जुड़ चुके हैं, कैलाश प्रकाश चंद जुड़ चुके हैं, चमोली जी जुड़ चुके हैं। देखो मेरी माता बहनें बहुत परेशान है, साथ बहुत परेशान हैं। क्या करें, शासन प्रशासन सो रहा है, शासन प्रशासन सो रहा है। और अब अभी धूप भी बहुत तेज लग चुकी है, बड़ी कड़क धूप हो रही है। विपिन सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं, मनोज साहा जी जुड़ चुके हैं। मैं सबका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे सहारा दे रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे सहारा दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को सहारा दे रहे हैं। ध्यान सिंह रांगर जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मनोज उपेती बड़े भाई नमस्कार। यहाँ पर पुल की समस्या है, 5 सालों से लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। माता बहनों पानी में मत आओ, यहाँ की माताएं पानी में उतर रही हैं। देखो साथियों, लाइव वीडियो देखो, ये देखो माता बहनें पानी में आगे आ चुकी हैं। वो बीमार आदमी भी आगे आ चुका है। वो देखो बुजुर्ग आदमी है। बेसी जाओ, बेसी आंड नान ते खिरो, बेसी बेसी रो, बेसी। देखो बुजुर्ग आदमी बीमार है, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो साथियों लाइव देखो, यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, पानी में आगे आ रहे हैं, उनको इधर ला रहे हैं। माता बहनों बेस जाओ, आराम से आग उनाएं। देखो साथियों लाइव में देख सकते हैं यहाँ की माता बहनें कितनी परेशान हैं, यहाँ के बुजुर्ग कितने परेशान हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ नहीं है, न लाइट की व्यवस्था है और न पुल की व्यवस्था है। यहाँ के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। बेस जाओ, बेस जाओ।
यहाँ के लोग भी पहुंचने वाले हैं, इधर से लोग आ रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जल्दी पहुँचो, क्योंकि यहाँ पर समस्या गंभीर होती जा रही है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ की समस्या गंभीर होती जा रही है। अब बुजुर्ग आदमी को पीठ में ला रहे हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ पीछे से आ रही है। नदी में देखो साथियों, नदी में देखो, उधर लाइव देखो, यहाँ के बुजुर्ग मत आओ इधर, हम एम्बुलेंस बुला लेंगे, सरकारी व्यवस्था करेंगे यहाँ पर। आप पीछे जाओ, पीछे, आगे मत आओ, बह जाओगे आप लोग, बह जाओगे आप लोग, पीछे रह जाओ थोड़ा। बेसाइड होते क्या, एम्बुलेंस मंगाओ, एम्बुलेंस मंगाओ, एम्बुलेंस में बेसाइड होते क्या, वो अपने आप करेंगे। भाई साहब आइए सर, आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ एक भाई और यहाँ पर पहुँच चुके हैं लाइव वीडियो में। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुनील रावत सर। सुनील रावत जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। सर यहाँ पर आप लोगों की पीड़ा जो 4-5 सालों से नहीं सुनी जा रही है, यहाँ की जो पुल की समस्या है, और इसके बारे में आप लोग अपनी बात रखो। हम ये बात रखना चाहेंगे कि शासन प्रशासन हमारी कार्रवाई नहीं सुन रहा है। 4 साल 5 साल लग गया है जी। यहाँ देखा आप वीडियो लाइव देख रहे हैं जी, कितने बुजुर्ग लोग हैं, बीमार है बेचारे। हाँ। और यहाँ नदी आ रखी है, पानी ज़्यादा है जी। और यहाँ सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है जी। अधिकारी जो प्रशासन लोग है, सड़क से आते हैं जाते हैं, आंखों पे क्या काली पट्टी बांध रखी, वहीं कहीं इधर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बताओ यहाँ के लोगों को दर्द नहीं सुनाई दे रहा है इनको? यहाँ का कुछ कोई ना कोई नेता, ना कोई विधायक, ना कोई जिला पंचायत, ना नेता, ना शासन, ना प्रशासन, कोई नहीं आ रहे हमारे बीच में। तो धामी जी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डीएम उत्तरकाशी अगर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों की क्या पीड़ा है। यहाँ के लोग बीमार भी है, एक आदमी, और यहाँ की माताएं नदी में आ गई हैं। पिछले बार सर यहाँ से हमारी एक प्रेगनेंसी औरत बह गई थी नीचे तक। यहाँ अगर एक लड़का नहीं होता तो हादसा हो गया। बताओ, अगर यहाँ के लोगों को बताओ, तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब हम ये कहना चाहेंगे सरकार से, शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अब हमारे अधिकारी पहुंच चुके हैं, एलआईयू के अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे जाड़ा जी पहुंच चुके हैं, आप लाइव में देख सकते हैं। जाड़ा जी यहाँ पर पहुंच गए हैं, आपका स्वागत। सबसे पहला प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुका है, और यहाँ के लोगों की समस्या देखो सर आप। यहाँ पर एक आदमी बीमार है, बुजुर्ग आदमी, और माता बहनें नदी में बैठी हो हड़ताल में। यहाँ के जो विधायक है वो वोट बैंक, और विधायक 4-5 सालों से पुल नहीं लगा रहा। यहाँ के लोग परेशान हैं, और मेरे से इनकी पीड़ा नहीं देखी गई है। अनदेखा किया जा रहा है यहाँ के लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ के लोगों की परेशानी नहीं देखी जा रही है। नेता अधिकारी ऊपर से आते हैं, लेकिन यहाँ का पुल 4-5 साल पहले बह गया, लेकिन अभी तक पुल नहीं लगा। बता रहे इनके चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण जो चलते रहे, लेकिन यहाँ पर लोहे का पुल आना चाहिए। आज यहाँ पर लोहे का पुल लगना चाहिए। जो बड़ा पुल रहते हैं उनको ट्रक में भर करके यहाँ पे उसको ज्वाइन करो, इसकी ज्वाइनिंग करो यहाँ पर। और हड़ताल करना पड़ेगा। यहाँ के लोग अब बहुत पीड़ा में हैं, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के लोगों की फसल खराब हो रही है। यहाँ के खेतों में सब्जी लगा रखे भी खराब हो गए, टमाटर लगा रखे वो भी खराब हो गए, बगीचों में सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, तमाम चीजें उन्होंने लगा रखी है। हमारे टीचर लोग, बच्चे लोग, स्कूल बंजर पड़ा है, स्कूल बंजर पड़ा हुआ है। अधिकारी वहाँ पर, टीचर वहाँ पर कैसे आएंगे? वहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे लोगों के? तो साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो गांव वालों ने मरम्मत अपने पैसों से लगा। हाँ, ये जो, हाँ ये तो दिखा दिया था, पर फिर दिखा देते हैं।
जो ये पुल बना लकड़ी का, ये पुल इन्होंने बांधा, बड़ी मेहनत से बांधा, लेकिन ये भी नहीं टिक पाया। इतनी बड़ी नदी के ऊपर लकड़ी का पुल टिक सकता है? तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को शर्म है, अगर आप लोगों को, यहाँ के नेताओं को अगर शर्म आ रही है, अगर यहाँ के नेताओं की अगर थोड़ा बहुत इज्जत बची है, अगर तुम्हारे नाक पे थोड़ा शर्म है यहाँ के नेताओं के, तो यहाँ पर आइए, इन लोगों की समस्या देखिए और यहाँ पर पुल लगाइए। 4-5 सालों से चिल्ला रहे हैं, 4-5 साल लोगों रो रहे हैं लोग कि हमको पुल चाहिए, पुल चाहिए, लेकिन पुल अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ पर दिक्कत आ रही है? देखो बुजुर्ग आदमी यहाँ पर नदी किनारे में उसको लिटा दिया गया है, औरत वहाँ पर बैठी है और शासन प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाया। शासन प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाया अभी तक। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के बीमार आदमी अभी हॉस्पिटल कैसे ले जाएं इनको? कैसे इनको हॉस्पिटल ले जाएं? शासन प्रशासन की इनके लिए क्या व्यवस्था है? वैकल्पिक व्यवस्था क्या है शासन प्रशासन की यहाँ पर? मुख्यमंत्री धामी जी और डीएम उत्तरकाशी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो यहाँ पर विभागीय अधिकारियों को भेजो और यहाँ के लोगों की पीड़ा को सुनो। 5 साल से ये लोग चिल्ला रहे हैं, 5 साल से मांग कर रहे हैं, 5 साल से शासन प्रशासन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। और पिछले साल इन लोगों ने रोड पर धरना दिया था, लेकिन उस समय बोला था अधिकारियों ने कि हम 1 महीने में यहाँ पर व्यवस्था कर देंगे, लेकिन वो व्यवस्था कहाँ है? वो व्यवस्था कहाँ पर है? मैं बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी पूछना चाहता हूँ और विधायक क्षेत्र विधायक दुर्गेश्वर लाल से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कहाँ है व्यवस्था, कहाँ है इन लोगों के? ये लोग आपको कीड़े मकोड़े लगते हैं क्या? ये लोग इंसान नहीं है। यहाँ के लोगों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है तुमको? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? शासन प्रशासन यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? 5 साल से इनकी समस्या समाधान क्यों नहीं हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन रहेगा जब यहाँ के लोगों की जान जोखिम में रहेगी? आपदा का सीजन है आजकल और यहाँ के लोग बहुत पीड़ा में है। शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? डीएम क्या कर रहा है? एसडीएम प्रोला में क्या बैठ रखा है? फालतू बैठे हैं। और एक्शन पीडब्ल्यूडी क्या कर रहा है? वहाँ पर बैठे बैठे जग मार रहा है। वहाँ पर उनके बैठे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लोग यहाँ पर परेशान हैं। अधिकारी क्या कर रहे हैं? पुरोला में जग मार रहे हैं। यहाँ पर मेरी माता बहने सड़क और नदी के किनारे पे बैठे हुए हड़ताल में। मेरी माता बहने यहाँ पर रो रही है कि पुल नहीं है हमारे लिए। मेरे बुजुर्ग लोग यहाँ पर बीमार हैं। क्या करें हम यहाँ पर? यहाँ पर पीड़ा, इनकी पीड़ा को कौन देखेगा? इनके लिए पुल कौन लगाएगा? ऐसे लोग इन माता बहनों की आपको शराब लग जाएगा किसी हिसाब से। तुमको श्राप लगेगा इन माता बहनों का, तुमको पाप लगेगा, अधिकारियों को भी नेताओं को भी। मैं पूछना चाहता हूँ अधिकारियों से, कहाँ है तुम लोग? क्या कर रहे हैं? पुल क्यों नहीं बन रहा है? 5 साल से पुल क्यों नहीं बन रहा है?